नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने भी लोग आवेदन कर रखे थे तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। देखिए, काफी लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है और काफी लोगों को अभी तक पहली किस्त नहीं मिल पाई है। तो जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है उन लोगों को यहाँ पर दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। बस आप लोगों को चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट में दूसरी किस्त जारी की गई है या फिर नहीं की गई है। तो आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर रखा है या फिर आवेदन करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि दूसरी किस्त किन किन लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई है और क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे और लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं और किन किन लोगों को दूसरी किस्त नहीं दी जाएगी। दूसरी किस्त पाने के लिए आपको क्या क्या जरूरी काम करने चाहिए जिससे कि आपके बैंक अकाउंट में बिना किसी रुकावट के पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त ट्रांसफर की जा सके। तो आज की इस वीडियो में इन सभी बातों को एक एक करके जानेंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को कि पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त कब तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और किन किन लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे पीएम आवास योजना यानी कि पेमेंट स्टेटस। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है और आप पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आज लाखों लोगों को इंटरनेट पर पीएम आवास योजना का पेमेंट स्टेटस चेक कर रहे हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि दूसरी किस्त का पैसा उनके बैंक अकाउंट में आया है या फिर नहीं आया है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से। जितने भी लोग पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार द्वारा यहाँ पर दूसरी किस्त जारी कर दी गई है और आज लाखों लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं पेमेंट स्टेटस कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो आपको भी अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर लेना है। हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी गई हो। कई बार लाभार्थियों को यह समझ नहीं आता है कि पीएम आवास योजना कहां और कैसे चेक करें। कुछ लोगों को बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम दिखाई देता है लेकिन भुगतान की जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे में सही प्रक्रिया जानना बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे कई लाभार्थी इंटरनेट पर चेक करते हैं पीएम आवास योजना लेकिन चेक नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कैसे आप चेक करेंगे। तो कुछ लोगों को बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम दिखाई देता है लेकिन भुगतान की स्थिति नहीं जान पाते हैं कि आपका बैंक अकाउंट में पैसा कब ट्रांसफर किया जाएगा। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी समझाने वाला हूं कि आप लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं। देख पाएंगे नीचे इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि पीएम आवास योजना का पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें, दूसरी किस्त कब आती है और बेनिफिशियरी लिस्ट कैसे देखें और इंस्टॉलमेंट डेट कहां मिलेगी। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं और अभी तक आपको पीएम आवास योजना की पहली और दूसरी किस्त नहीं मिली है तो इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा। इसके बाद में आप लोग नीचे देख पाएंगे सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। देखिए, पीएम आवास योजना एक ऑनलाइन सुविधा है जिसके जरिए लाभार्थी ये देख सकते हैं कि उनका आवास किस्त जारी हुई है या फिर नहीं हुई है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने भी लोग आवेदन कर रखे हैं उनके लिए ऑनलाइन सुविधा कर रखी है। वहां पर आप ऑनलाइन लाभार्थी लिस्ट देख सकते हैं और अपना आवास की किस्त भी जारी हुई देख सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में किस्त आई है या फिर नहीं आई है। जब सरकार द्वारा पहली और दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाती है तो उनकी सारी जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपडेट कर दी जाती है। लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति देखकर जान सकते हैं कि भुगतान प्रक्रिया कहां तक पहुंच सकती है। यानी कि देखिए, सरकार द्वारा पहली और दूसरी और तीसरी किस्त जब भी जारी की जाती है उनका सारी जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपडेट कर दिया जाता है ताकि लाभार्थी आवेदन की स्थिति अपने ऑनलाइन मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से चेक कर पाएं। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि दूसरी किस्त कब जारी होती है। आप लोग देख पाएंगे काफी लोगों का सवाल है, काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं। मैंने पीएम आवास योजना की पहली किस्त को लेकर वीडियो अपलोड किया था, उसमें काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त कब जारी होगी। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि एक साथ नहीं दी जाती है। आमतौर पर पैसा अलग अलग चरणों में भेजा जाता है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी जिलों में एक साथ पैसा नहीं दिया जाता है और सभी लोगों को एक साथ नहीं दिया जाता है। आमतौर पर यह पैसा अलग अलग जिलों में अलग अलग चरणों में भेजा जाता है। हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में आज पैसा आया हो तो हो सकता है कि अन्य जिलों में 2 से 4-5 दिनों के भीतर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए।
पहली किस्त मिलने के बाद जब निर्माण कार्य निर्धारित स्तर तक पूरा हो जाता है तब अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है और सत्यापन पूरा होने के बाद दूसरी किस्त जारी की जाती है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे जैसे ही आपको पहली किस्त मिल जाती है उसके बाद में आपका जो निर्माण कार्य है यानी कि आपका जो मकान का निर्माण कार्य है वो निर्धारित स्तर का मतलब है कि आपका डोर बीम तक आपका मकान कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आधा बनकर कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद में आपका सत्यापन पूरा होना चाहिए, तब आपको दूसरी किस्त दी जाती है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में दूसरी किस्त नहीं दी जाएगी। इसके बाद में अगर आपका मकान निर्माण कार्य समय पर पूरा हो गया है तो पीएम आवास योजना का पेमेंट स्टेटस और दूसरी किस्त की जानकारी भी दिखाई दे सकती है। यानी कि आपका जो मकान निर्माण है वो जल्द से जल्द पूरा करवाएं, तय समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए, तभी आप अपना पेमेंट स्टेटस है और दूसरी किस्त की जानकारी आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं। अब देखिए चेक करने का प्रोसेस मैं आप सभी को बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट है वो आप कैसे देख सकते हैं और जो पेमेंट स्टेटस है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त आपके बैंक अकाउंट में अगस्त 2026 तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी कि अंतिम सप्ताह तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सभी जिलों में इस योजना का पैसा दिया जा रहा है, अलग अलग चरणों में ये पैसा भेजा जा रहा है। इसके बाद में हम लोग नीचे समझेंगे कि पेमेंट स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। पीएम आवास योजना का पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें, जो कि पीएम आवास योजना का स्टेटस चेक करने की काफ़ी प्रक्रियाएं आसान। मैं आप सभी को नीचे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जिन लोगों को नहीं चेक करना आता है वो यहां पर चेक कर पाएंगे और आसानी से आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। जो लोग इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के माध्यम से जरूर जुड़े। सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है यानी कि गूगल या फिर आपको ब्राउजर में प्रधानमंत्री आवास योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद में सेकंड स्टेप यानी कि बेनिफिशियरी या फिर सिटीजन असेसमेंट विकल्प चुनना है। यानी कि आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो बेनिफिशियरी या फिर सिटीजन असेसमेंट, इनमें से दोनों में से आपको एक ऑप्शन चुन लेना है। उसके बाद में आप थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएंगे जहां पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आधार नंबर की आवश्यक जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप आधार नंबर से भी आप अपनी जानकारी निकाल सकते हैं। इसके बाद में आप लोग नीचे देख पाएंगे सर्च बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च बटन पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर सारी जानकारी यानी कि पीएम आवास योजना की से जुड़ी पूरी जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपका पीएम आवास योजना का पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली और दूसरी और तीसरी किस्त जारी हुई है या फिर नहीं हुई है। इस तरीके से आप आसानी से पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, जहां पर आप कंफर्म कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली और दूसरी और तीसरी किस्त आपके बैंक अकाउंट में आई है फिर नहीं आई है। अब बात करते हैं कि काफ़ी लोगों को बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम चेक नहीं करना आता है और काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, नोट एरर का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कई लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं लेकिन उनका नाम सूची में नहीं मिलता है। तो आप इस तरीके से सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करनी होगी। बेनिफिशियरी लिस्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर चले जाना है और वहाँ पर सर्च बेनिफिशियरी विकल्प चुन लेना है। जैसे ही चुनेंगे अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है और जिला और राज्य का चयन कर लेना है। आपका जो जिला है उसका चयन करना है, आपका जो राज्य लगता है उसका चयन करना है। सूची में आप अपना नाम खोजें, जहाँ पर यदि आपका नाम सूची में होगा तो इस योजना का लाभ आपको मिलने की संभावना बनी रहती है। अगर आपका नाम सूची में नहीं आता है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा 2026 में न्यू बेनिफिशियरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें आप अपना नाम देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग 2024, 25 और 26 में आवेदन किए थे लेकिन अभी तक उनका नाम सूची में नहीं आया, तो उन लोगों का नाम भी सूची में सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके बाद बात करें तो पीएम आवास योजना का पेमेंट स्टेटस में क्या जानकारी मिलती है। देखिए पीएम आवास योजना का जो पेमेंट स्टेटस चेक करेंगे तो उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दिखाई देती है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि सबसे पहले तो आपको अपना नाम चेक कर लेना है, यानी कि जो लाभार्थी का नाम है वो चेक कर लेना है। वहाँ पर आवेदन संख्या भी दिखाई देगी, राज्य और जिला भी दिखाई देगा, भुगतान की स्थिति दिखाई देगी, किस्त की जानकारी आपको दिखाई देगी, निर्माण प्रगति और बैंक खाते की स्थिति और स्वीकृत राशि, ये सभी जानकारियाँ आपको वहाँ पर स्क्रीन पर शो करेगी, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका नाम किस नाम से मकान है, आवेदन संख्या क्या है, अपना राज्य, जिला, ब्लॉक क्या है और बैंक खाते की स्थिति क्या है। इस तरीके से सारी जानकारियां आप पूरी स्थिति समझने में आसानी होती है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों की दूसरी किस्त नहीं आई है
तो उन लोगों को क्या करना है देख पाएंगे। काफ़ी लोगों के अगर डॉक्यूमेंट सही हैं और उनका सत्यापन हो चुका है, डोर बीम तक आपका मकान आ चुका है, लेकिन उनको दूसरी किस्त नहीं मिली है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको 1 साल हो चुकी है, 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको दूसरी किस्त नहीं मिली है। तो कई लाभार्थियों का सवाल होता है कि पीएम आवास योजना का पेमेंट स्टेटस में दूसरी किस्त दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले जांच लेना है कि आपका जो मकान निर्माण है वो पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपका जियो टैगिंग पूरी हुई है या फिर नहीं हुई है, दस्तावेज सही है या फिर नहीं है, बैंक खाता सक्रिय है या फिर नहीं है, आधार लिंकिंग है या फिर नहीं है। ये सभी आपको जानकारियां जांच लेनी है। अगर इनमें सभी जानकारियां सही पाई जाती हैं तो आप अपनी पंचायत या फिर ब्लॉक स्तर पर संपर्क कर सकते हैं और वहां पर आप अपनी समस्या बता सकते हैं, जिससे कि आपका समाधान हो सके और आपको जल्दी पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त मिल सके। यदि सब कुछ सही है तो कुछ समय बाद आपको पीएम आवास योजना का पेमेंट स्टेटस चेक कर लेना है। यानी कि देखिए, अगर ये सभी जानकारी आपको सही पाई जाती है तो आपको अपने पंचायत या ब्लॉक स्तर पर संबंधित सभी जानकारियां वहां पर प्राप्त कर लेनी है। उसके बाद में आपको कुछ समय के बाद पीएम आवास योजना का जो पेमेंट स्टेटस है वो दोबारा से आपको चेक करना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त आपके बैंक अकाउंट में कब तक ट्रांसफर की जाएगी। तो इस तरीके से आप पीएम आवास योजना में आवेदन कर रखे हैं और आपको पहली किस्त मिल चुकी है, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त भी जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। अब जिन लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त नहीं मिली है तो उन लोगों को पहली किस्त कब दी जाएगी। तो देखिए, जिन लोगों का आवेदन स्वीकृत हो चुका है और उनका सर्वे पूरा हो चुका है और आपका सत्यापन पूरा हो चुका है, तो उन लोगों को जल्दी उनके बैंक अकाउंट में 1 से 2 महीने के भीतर पहली किस्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। काफ़ी लोग आवेदन कर रखे हैं और अभी तक उनको पीएम आवास योजना की पहली किस्त नहीं मिली है। तो आप सभी को बता दूं कि सरकार के द्वारा सबसे पहले आप जब आवेदन करते हैं तो उसके बाद में आपका आवेदन अप्रूव्ड हो जाता है। अप्रूव्ड होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की सत्यापन की जांच की जाती है। उसके बाद में आपका सर्वे किया जाता है। सारी जानकारियां जांच करने के बाद ही आपका नाम लिस्ट में दिया जाता है। जब फाइनल हो जाता है तो लिस्ट में आपका नाम दे दिया जाता है और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त दे दी जाती है। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त और पहली किस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि मैंने आप सभी को बताया कि पीएम आवास योजना का पैसा आप सभी को जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिन लोगों को अपना स्टेटस चेक नहीं किया है तो वो लोग अपना जल्दी से जल्दी स्टेटस चेक करें। घर बैठे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से पेमेंट और इंस्टॉल डेट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप सभी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक सरकारी योजनाओं की अपडेट दी जाती है। वर्तमान समय में अनेक अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।